नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी कुशेश्वर स्थान से रिजल्ट आ चुका है, वहां पर जदयू की जीत हो गई है। आपको बता दूं कि अभी भी तारापुर में बाकी है, रिजल्ट घोषणा होने के लिए बाकी है। वहां पर वोट की गणना अभी स्टार्ट है। अभी जीत किसकी होगी यह पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही कुशेश्वर स्थान में जदयू की जीत हुई है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आरजेडी कार्यालय में काफ़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, प्रवक्ताओं की यहाँ पर भीड़ थी और अभी यह स्थान सन्नाटा पड़ा हुआ है। मैं कहूँगी इनकी कोई पूरी तरह से दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से सन्नाटा पड़ा हुआ है। लोगों का हुजूम जो है यहाँ पर से चला गया है। लोग धीरे धीरे यहाँ पर से अलग होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, साइड होते जा रहे हैं और उनको काफ़ी अंदर से निराशा फील हो रहा है। और भी यहाँ पर बाहर में कुछ लोग आ चुके हैं, उनसे मैं बात करती हूँ कि क्या है जो निराशा उनको हासिल हुई है, उसको लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी कुशेश्वर स्थान में जदयू की जीत हो गई है, इस पर क्या कहना, आप तो जीत तो गए थी उसमें, है ना क्या। लेकिन आप लोग तो पहले से दम भर रहे थे कि हम लोग अभी आने दीजिए ना, अभी हम लोग की जीत होगी। जनता मालिक है, जनता जो फैसला दिया हम स्वीकार करेंगे, और क्या बोलना है इसमें। जनता के फैसले पर आप स्वीकार हम लोग अमल है करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे, इस पर क्या कहना है। यानी कि नीतीश सरकार की जो विकास की गति चल रही थी, यानी कि जनता उस पर सपोर्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनता तो हमारे साथ थी। विकास से क्या, विकास से क्या नारा पर देते वो बहुत वोट से जीतते, बहुत मार्जिन तो है नहीं वोट का, बहुत कम मात्रा में वोट का। जनता आपके साथ है, लेकिन नीतीश कुमार जीत चुके हैं, तो यानी कि जनता उनके साथ है, तभी तो उनकी जीत हुई है। ठीक है, उनकी जीत हो गई, उस पर कोई है। जनता हमारे साथ भी, जनता जो जनादेश दिया हम उसको स्वीकार करेंगे। कुशेश्वर स्थान क्या लगता है इसमें चुनाव जो हुआ है वो ठीक ढंग से ही हुआ है ना? अभी देखिए, अभी तो रिपोर्ट पूरा आने दीजिए, अभी कुछ तो आ गई, ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। कुछ आया तो ऐसा नहीं है, ठीक है, जीत गए। अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आपने जो बार बार जो आप करिए विकास उन्होंने किया, विकास उन्होंने किया। अगर नीतीश कुमार ने अगर विकास अगर किया, मेरा ये मुद्दा नहीं था कि विकास उन्होंने किया। आप लोगों का कहना था कि उनका विकास नहीं है, जनता मालिक है, जनता सब कुछ देख रही है, विकास वहाँ पे नहीं हुई है, इसलिए आरजेडी की सरकार बनेगी। लेकिन उस पर मैं बोल रही हूँ कि अगर विकास हुआ है तभी तो जनता मालिक है, जनता उनके विकास अभी पैदा नहीं लिया है। विकास हुआ कहाँ, विकास तो अभी पैदा ही नहीं लिया। अगर विकास अगर किए होते तो 43 सीटों पर आ जाते। जब बीजेपी से वो अलग होकर जब लड़े थे तो लोकसभा की मात्र उनके पास 2 सीटें थी। नीतीश कुमार जी को किसी की बैसाखी पर चलना है, वो चाहे वो आरजेडी की बैसाखी हो, चाहे वो बीजेपी की बैसाखी हो, 4 ठो लंगड़ा मिलकर पहलवान नहीं हो जाता। नीतीश कुमार की वही स्थिति है। इनको बैसाखी किसी का लेना, आरजेडी का बैसाखी पर लड़ेंगे तो बीजेपी के बैसाखी लड़ेंगे तो नीतीश कुमार का क्या वजूद है। इस 17 साल से रेगुलर मुख्यमंत्री हैं और मैंने इनकी जनता जो है 43 सीटों पर लाकर उन्होंने क्यों पटका। आज ये विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है, सबसे बड़ा दल वहाँ राष्ट्रीय जनता दल है, सेकंड में बीजेपी है, थर्ड में आपको जेडीयू है। कहाँ इनका विकास गया। जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 2 सीटों पर आ जाते हैं और 27 जगह पर इनकी जमानत जब्त हो जाती है जब बीजेपी से अलग होकर लड़ते हैं। तो ये लंगड़े हैं, इनको किसी का मैंने बैसाखी लेकर इनको चलना है। 4 को लंगड़ा मिलकर पहलवान नहीं होता। नीतीश कुमार की आज वही स्थिति है, कोई विकास नहीं हुआ। आप कहती है विकास हुआ है। आप लोग भी पटना में ही रहते हैं, पटना के आज पानी हो जाता, सीवरेज का पानी तो नहीं निकल पाता, रोड पर टाउन पर पानी लग जाता है जहाँ 70 फीट। अभी कुशेश्वर स्थान में जो जीत हुई है उसको लेकर बात हो रही है कि वहाँ पर आपने कहा था कि विकास नहीं हुई है, लेकिन जनता मालिक है, जनता वोट देगी। और अभी भी आप कह रहे हैं कि जनता मालिक है, जनता उन्हें स्वीकार है। देखिए, जनता, लोकतंत्र में जनता ही हमेशा मालिक होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ये जो था उपचुनाव है, उपचुनाव हमेशा ही सत्ता के पक्ष में जाता है, लेकिन हम वहाँ पर पहली बार लड़े और लड़ने के बाद इतनी मजबूती से वहाँ हमने फाइट किया। इससे पहले वो कांग्रेस लड़ी थी, हम लड़े हैं और वहाँ पर लड़ने के बाद भी जनता का आशीर्वाद हमें भी तो मिला है। ये थोड़ी है कि हमारी वहाँ जमानत जब्त हो गई है, बहुत मजबूती से 10-12 हज़ार से। देखिए, लोकतंत्र में खेल में हार जीत होती रहती है, उस पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन इनको हमने कांटे की टक्कर दी है। जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को स्वीकार लिया है। नीतीश को भगाना है, बिहार को बचाना है, तेजस्वी जी को लाना है, नया बिहार बनाना है। जय राजा। आप कुछ बोलना? मैं हारा नहीं हूँ, कुछ पछाड़ा हूँ। कैसे? देखिए, उनके पास बीजेपी है, उनके पास मांझी जी हैं, उनके पास ये
मल्लाह जी हैं और उनके पास वो खुद हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद उनके पापा मम्मी कोरोना में गुजर गए हैं, सिंपैथी वोट मिला, और वही जो अभी कुशेश्वर स्थान जीते, पापा जी नहीं हैं तो बहुत दर्द होता है ना, चल भाई दे दो, वो है। दूसरा बात, वो वहाँ जात का कुछ चला, वहाँ जो है 8-8 महीना लोग वहाँ उस जगह पर। अभी आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या कि सिंपैथी के नाम से पे किसी को हो वोट दे जाता देना? है बाबू, बात समझिए, हो जाता है बेटा, ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनका सीट रिजर्व है, 25 सालों से 20 सालों से है, रहा है, और वो गुजर जाएंगे तो कुछ बनता है, इस बात को रहा समझिए। यानी कि विकास कर रहा होगा तभी। विकास नहीं, विकास आप पता कर लीजिए, लोग गए हैं वहाँ 8-8 महीना तक बेटा पानी बाढ़ में डूबे रहते हैं, और वहाँ चाय नाश्ता का कहीं जगह जुगाड़ नहीं है, जो गैस बताए हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ कुछ नहीं विकास है, पर हो गया, फिर भी हमने वहाँ सेंध मार करके जनता का बहुत विश्वास हासिल करके वोट लिया है। मैंने और भी प्रवक्ता हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करूंगी कि आखिर कुशेश्वर स्थान में जो जदयू की जीत हुई है उस पर उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। हालांकि ये लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जदयू की जो जीत हुई है कुशेश्वर स्थान में उसको मानने को ये तो तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जो भी जीत हार तो लगी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बहुत लोगों का मत तेजस्वी यादव के साथ हुआ है। और भी प्रवक्ता से हम लोग बातें करते हैं। लंगड़े हैं, इनको किसी का माने बैसाखी लेकर इनको चलना है, 4 को लंगड़ा मिलकर पहलवान नहीं होता है। नीतीश कुमार की आज वही स्थिति है, कोई विकास नहीं हुआ, आप कहती है विकास हुआ है। आप लोग भी पटना में ही रहते हैं, पटना के आज पानी हो जाता, सीवरेज का पानी तो नहीं निकल पाता, रोड पर टेउन पर पानी लग जाता है, जहाँ 70 फीट। अभी कुशेश्वर स्थान में जो जीत हुई है उसको लेकर बात हो रही है कि वहाँ पर आपने कहा था कि विकास नहीं हुई है, लेकिन जनता मालिक है, जनता वोट देगी, और अभी भी आप कह रहे हैं कि जनता मालिक है, जनता उन्हें स्वीकार है। देखिए, जनता, लोकतंत्र में जनता ही हमेशा मालिक होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ये जो था उपचुनाव है, उपचुनाव हमेशा ही सत्ता के पक्ष में जाता है, लेकिन हम वहाँ पर पहली बार लड़े, और लड़ने के बाद इतनी मजबूती से वहाँ हमने फाइट किया। इससे पहले वो कांग्रेस लड़ी थी, हम लड़े हैं, और वहाँ पर लड़ने के बाद भी जनता का आशीर्वाद हमें भी तो मिला है। ये थोड़ी है कि हमारी वहाँ जमानत जब्त हो गई है, बहुत मजबूती से 10-12 हज़ार से। देखिए, लोकतंत्र में खेल में हार जीत होती रहती है, उस पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन इनको हमने कांटे की टक्कर दी है। जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को स्वीकार लिया है। नीतीश को भगाना है, बिहार को बचाना है, तेजस्वी जी को लाना है, नया बिहार बनाना है। जय राजा। चलिए आप कुछ बोलना चाहिए? मैं हारा नहीं हूँ, कुछ पछाड़ा हूँ। कैसे? देखिए, उनके पास बीजेपी है, उनके पास मांझी जी हैं, उनके पास ये मल्लाह जी हैं, और उनके पास वो खुद हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद उनके पापा मम्मी कोरोना में गुजर गए हैं, सिंपैथी वोट मिला, और वही जो अभी कुशेश्वर स्थान जीते, पापा जी नहीं हैं तो बहुत दर्द होता है ना, चल भाई दे दो, वो है। दूसरा बात, वो वहाँ जात का कुछ चला, वहाँ जो है 8-8 महीना लोग वहाँ उस जगह पर। अभी आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या कि सिंपैथी के नाम से पे किसी को हो वोट दे जाता है देना? बाबू, बात समझिए, हो जाता है बेटा, ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनका सीट रिजर्व है, 25 सालों से 20 सालों से है, रहा है, और वो गुजर जाएंगे तो कुछ बनता है, इस बात को समझिए। रहा यानी कि विकास कर रहा होगा तभी। विकास नहीं, विकास आप पता कर लीजिए, लोग गए हैं वहाँ 8-8 महीना तक बेटा पानी बाढ़ में डूबे रहते हैं, और वहाँ चाय नाश्ता का कहीं जगह जुगाड़ नहीं है, जो गैस बताए हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ कुछ नहीं विकास है, पर हो गया, फिर भी हमने वहाँ सेंध मार करके जनता का बहुत विश्वास हासिल करके वोट लिया है। मैंने अभी सारिका पासवान जी हैं हमारे साथ। कुशेश्वर स्थान में जो जदयू की जीत हुई है उस पर ये अपना क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं? देखिए, वो जो सीटें हैं जो दोनों उपचुनाव की, वो तो थी जनता दल यूनाइटेड की, और आपने देखा होगा कितने हताश और डरे हुए लोग थे, जो पूरे की पूरी सिस्टम जो है वो पटना से कुशेश्वर स्थान और तारापुर में इन्होंने कैंप कर दिया था। तो जीत और हार का जो सबक है ना, वो डू एंड डाई वाला कौन लोग थे वो उस सिचुएशन में? जाहिर सा बात है, जनता दल यूनाइटेड वाले थे। और देखिए, आप कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल जो है वो इंडिविजुअली लड़ा चुनाव, और जिस तादाद में लोगों ने वोट किया, पिछले महागठबंधन के हिस्से में जितने लोगों ने वोट किया था उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इंडिविजुअली राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया। तो कहीं ना कहीं वो साबित करता है कि आने वाले टाइम में हम अपनी मजबूत दावेदारी कुशेश्वर स्थान से साबित करेंगे, दिखाएंगे। अभी पूरा सिस्टम लगा हमें हराने के लिए, बावजूद इसके हमने बहुत तादाद में लोगों का प्यार और समर्थन मिला। तो हम भाई अपनी तमाम जनता को शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया
शुक्रिया अदा करते हैं। और तारापुर की अभी भी स्थिति अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है और कुछ टाइम में अभी कई मुझे लगता है कि चरणों की अभी काउंटिंग बाकी है। तो अभी सारिका जी, मैं सुबह में भी आपका इंटरव्यू ली थी, बात की थी आपसे, उस समय आपका चेहरा पे जो खुशी था वो अलग एक देखने को मिला था, और अभी कुशेश्वर स्थान को हार जाने से जो आपका चेहरा का जो निराश हो चुके हैं वो बड़ा नहीं वो लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि हम लोग ड्यूटी अर्ली सुबह से कर रहे हैं और क्योंकि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो आप लोग पूछेंगे किससे प्रश्न। तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम में भी बहुत खुश होकर के मैंने आपको रिप्लाई किया था और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। और नहीं निराशा क्यों होगी भाई, जिस प्रतिशत में तकरीबन लोगों ने हमें 40 कितने प्रतिशत वोटरों ने हमें दिया, तो क्यों खुश होंगे वो लोग जो जनता ने हम पे भरोसा किया। उनके भरोसे पे हम खरे उतरेंगे और अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे आने वाले चुनाव में। तेज प्रताप ने सुने, तेज प्रताप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो हार हुई है कुशेश्वर स्थान में उसमें कहीं ना कहीं जगदानंद जी लोग का हाथ है, हार में वही लोग का हाथ है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं छूटता तो ये हार नहीं होती। देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये सही मायने में मैं इसको नहीं समर्थन करती हूँ, क्योंकि हार का ठिकरा किसी एक व्यक्ति पे नहीं फोड़ा जा सकता है। एक ये टीम वर्क होता है, ये लोगों का, जनता का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैटर जो होते हैं इसमें एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस तरीके से हमने कई वीडियोस देखे जहां लोगों को प्रलोभन भी दी गई, तो अब हम ये कहें क्या कि वहां की जनता जो है वो साड़ी और रुपये में बिक गई। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं ना है कि मेरा कहना का मतलब ऐसा तो नहीं, मैं इसको नहीं समर्थन करती हूँ, क्योंकि हार का ठिकरा किसी एक व्यक्ति पे नहीं फोड़ा जा सकता है। एक ये टीम वर्क होता है, ये लोगों का, जनता का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैटर जो होते हैं इसमें एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस तरीके से हमने कई वीडियोस देखे जहां लोगों को प्रलोभन भी दी गई, तो अब हम ये कहें क्या कि वहां की जनता जो है वो साड़ी और रुपये में बिक गई। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं ना है कि मेरा कहना का मतलब ऐसा तो नहीं ना कि जो कांग्रेस से अलग आप हो गई हैं तो उसकी वजह से हार हुआ है। तो आप सिर्फ बता दीजिए ना, कांग्रेस से अलग होने पे कांग्रेस को कितनी वोटें वहां पे आई हैं कुशेश्वर स्थान में, तो आप देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल उससे कहीं ज़्यादा है, तो चौथे नंबर पे कांग्रेस सिमट के रह गई है। तो अब तो ये आंकलन करना है कि गठबंधन से अलग होकर के भी हमें बहुत ज़्यादा सीटें आई, नंबर पे वोट्स मिले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में ना रहने का हमें यहाँ कोई नुकसान नहीं दिखाई दिया। हमने अपनी मजबूत दावेदारी दिखाई है और मैं फिर से कहती हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको वहाँ मुँह से खानी पड़ेगी, क्योंकि हम इंडिविजुअली वहाँ पे अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने गलत टारगेट किया जगताओं, सुनील सिंह या संजय को। अगर इसकी सामूहिक जिम्मेदारी हम जो दरभंगा जिला के लोग हैं वो हमारी होती है, जो हम लोगों ने उनको मशवरा दिया। शायद हम भी इसके पक्ष में नहीं थे कि राजद वहाँ लड़े, लेकिन जो बड़े नेता थे दरभंगा जिला के, उन लोगों का ये प्रयास था कि वहाँ लड़ा जाए और हम जीतेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस थे। लेकिन चुनाव के पहले हफ्ते में हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर थी। कुशेश्वर में हम कांग्रेस से भी पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर लालू जी ने सब लोगों को लगाया, तो शायद हम कांग्रेस से आगे ही नहीं, हम जो वोट मिला है अभी, जो पिछले चुनाव में महागठबंधन को वोट मिला था उससे 1000-1500 वोट ज़्यादा मिला है। वो लालू जी ने सब लोगों को लगाया जो लोग इस पक्ष में भी नहीं थे कि कांग्रेस को से सीट छीना जाए, और कांग्रेस के सीट छीनने से शायद हमारा नुकसान हुआ है। अगर कांग्रेस के लिए महागठबंधन इतनी ताकत लगाती तो हम 10 से 15,000 वोट से वहाँ जीत जाते। तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि कुशेश्वर स्थान में जो जीत हुई है उनकी, लेकिन फिर भी ये लोग का मत है कि जितने भी वोट हमें मिले हैं वो हमारे दम पे ही मिले हैं। हालांकि इतने भी वोट की उम्मीद शायद नहीं थी उनकी, वो उनके दम पे मिले हैं। मैं अभी आरजेडी कार्यालय से ही आपको सीधे दिखा रही हूँ कि यहाँ पर का क्या माहौल है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो तेज प्रताप ने उन पर आरोप लगाए हैं, उनको लेकर तेज प्रताप ने जो बेबुनियाद जो आरोप लगाए हैं जगदानंद सिंह पे या और भी कोई लोगों पे, उनका मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेस से अलग होकर हम लोग की हार नहीं हुई है, बल्कि हमारी जो भी वहाँ पर जितनी भी वोट मिले हैं वो हमारे दम पर मिले हैं। इस बार न सही, अगली बार जीत हमारी ही होगी। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।